कालू जो एक गरीब आदमी था, वह रोज दूसरों के खेत में काम कर शाम को खाना खाकर सो जाता था। एक दिन कालू और हीरालाल आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे हीरालाल, कैसा काम चल रहा है भाई? अरे क्या बताऊं कालू भाई, बहुत बेकार हालत चल रही है। सुबह का खाना मिल जाता है तो शाम को खाना नहीं मिलता, और शाम को खाना मिल जाता है तो सुबह का खाना नहीं मिलता। अब मैं क्या ही करूं। दूसरों के खेत में काम करके अपना पेट पाल रहा था, लेकिन अब बारिश न होने के कारण खेत में काम भी नहीं है, और कुछ और भी काम भी नहीं है, और कुछ और भी रोजगार तो नहीं मिल रहा। हाँ हीरालाल भाई, वही हाल मेरा भी है। सुबह का खाना मिल जाता है तो शाम को नहीं मिलता, और काम भी नहीं है। लगता है कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा। हाँ कालू भाई, ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ न कुछ सोचना ही होगा। तभी वहाँ से चिंटू जा रहा होता है, जो सरपंच का बेटा होता है। वह सारी बात सुनकर अपने पिताजी से बोलता है। अरे पिताजी, मैं जब बाजार से आ रहा था तो मैं कालू काका और हीरा काका आपस में बात कर रहे थे कि बारिश न होने के कारण वह लोग भूखे सो रहे हैं, क्योंकि वह लोग खेतों में काम करते थे और शाम को खाना खाकर सो जाते थे। बारिश न होने के कारण वह उनका काम भी नहीं चल रहा है, इसलिए वह लोग भूखे सो रहे हैं। हाँ बेटा, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या ही करूं, ऊपर वाले से लड़ाई थोड़ी कर सकता हूँ। हमें कुछ आगे सोचना होगा। तभी चिंटू वहाँ से चला जाता है अपने बचपन के दोस्त गोविंद के पास। अरे चिंटू मेरे दोस्त, तू काफी दिनों के बाद मिला है और उदास भी है। ऐसी क्या बात हो गई जो तू उदास है? क्या ही बताऊं गोविंद, मैं ना आज जब बाजार से आ रहा था तो मैंने कालू काका और हीरा काका को बात करते हुए सुना कि वह लोग भूखे सो रहे हैं बारिश न होने के कारण, इसलिए मैं उदास हूँ। हमें कुछ न कुछ सोचना होगा, नहीं तो वह लोग भूखे ही मर जाएंगे। हाँ भाई, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम छोटू के तालाब से पानी लेकर आए अपने गांव में। हाँ भाई, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन छोटू अपना तालाब से पानी नहीं लेने देगा। अरे चलो चिंटू, एक बार बात तो करते हैं, बात करने में क्या जाता है। वह दोनों छोटू के घर पहुंच जाते हैं। बाहर खड़े होकर, अरे छोटू कहाँ हो, बाहर तो आओ। तभी छोटू आता है। अरे क्या बात हो गई चिंटू और गोविंद, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? चिंटू उसे सारी बात बताता है। फिर छोटू बोलता है, नहीं, मैं अपने तालाब से पानी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे खुद अपना खेत में पानी देना है। अगर मैं गांव वाले को पानी दे दूंगा तो मैं अपने खेत में क्या दूंगा? अरे छोटू, तुम्हारे तालाब में बहुत पानी है। अपना गांव क्या, बगल के भी गांव में पानी देख सकते हो, इतना पानी है तुम्हारे पास। मुझे पानी देना ही नहीं है। वह दोनों उदास होकर अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी पिंटू के पिताजी उन दोनों को देख लेते हैं और अपने पास बुलाकर पूछते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों हो? वह तीनों लोग मिलकर एक आइडिया सोचते हैं, क्यों ना हम गांव में झूठी अफवाह फैला दें कि छोटू के तालाब में ढेर सारा खजाना है, और वह खजाना तभी मिलेगा जब तालाब खाली होगा। हमारे गांव को पानी भी मिल जाएगा और छोटू को सबक भी। हाँ, यह आइडिया बहुत अच्छा है, हमें ऐसा ही करना होगा। मैं अभी पूरे गांव में अफवाह फैला देता हूँ। गोविंद और चिंटू ने मिलकर यह अफवाह पूरे गांव में फैला दी। क्या यह सच है? मेरे तालाब में खजाना है। अगर ऐसा हो गया तो मैं तो इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं तुरंत अपना तालाब खाली करवाता हूँ और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। उसे यह कहते हुए गोविंद और चिंटू सुन लेते हैं। छोटू ने अपना तालाब खाली कर दिया था और खजाना ढूंढते ढूंढते थक कर बैठ गया था। तभी वहाँ से सरपंच और गोविंद चिंटू गुजर रहे होते हैं। उन्होंने छोटू से पूछा, अरे क्या हुआ छोटू, इतना थक के क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं सरपंच जी, एक सपने में आया था कि मेरे तालाब में खजाना दबा हुआ है, इसलिए मैंने रातों रात तालाब का पानी निकलवाया और खजाना पूरी रात हेरा, लेकिन कुछ नहीं मिला।
तभी वह तीनों जोर जोर से हंसने लग गए। अरे क्या हुआ सरपंच जी, आप इतने तेज तेज हंस क्यों रहे हैं? क्यों ना हंसे छोटू, तुमको तुम्हारे काम का फल मिल गया। वह सपना नहीं आया था, हम लोग की चाल थी कि तुम्हारा तालाब से पानी कैसे लिया जाए। हमने वह चाल चल दिया और गांव वाले को पानी भी मिल गया और तुमको सबक भी।